आज हम सामान्य ज्ञान पर आधारित, सामान्य अध्ययन पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? अर्थात गद्य एवं पद्य में लिखा गया कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर आएगा यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 12, 13 या 14? तो पुराणों की सही आंसर है, पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय दर्शन के जनक कौन हैं? गौतम, पतंजलि, कणाद या जैमिनी? तो इसका सही आंसर आएगा महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता, विजय संहिता, जयवीर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जय संहिता। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? अच्छा प्रश्न है। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि, पतंजलि, विशाखदत्त या मुंशी प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि, विशाखदत्त, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर आएगा महाभाष्य के रचयिता जो है पतंजलि हैं। महाभाष्य के जो रचयिता हैं वो पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र, पतंजलि, विशाखदत्त या पाणिनि? तो इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं। राजतरंगिणी में किन राजाओं का उल्लेख है? बिहार के राजाओं का, बंगाल के राजाओं का, कश्मीर के राजाओं का या मौर्य शासकों का? तो सही आंसर है जो राजतरंगिणी है, राजतरंगी में आदिकाल से लेकर के 1151 तक कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी के रचयिता जो हैं वह कल्हड़ हैं। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? अर्थात भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? सही आंसर है सामवेद। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋजुपालिका, गंगा नदी, सरस्वती नदी, महानदी? सही आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न आता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन स्थल कौन सा था? जो सब बौद्ध संगतियाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन स्थल राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी, पाली, प्राकृत या मगध? तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध जो है उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल, साल, सिंह या घोड़ा? तो सही आंसर है पीपल, बोधि वृक्ष जो है उनके ज्ञान के प्रतीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहली बार आक्रमण किया। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त या विशाखदत्त? सही आंसर है ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त हैं। किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? अकबर, बीरबल, अलबरूनी, हर्षवर्धन? तो सही आंसर है अलबरूनी जो है किताबुल हिंद के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाने की घोषणा कब की गई? 12, इसका जो सही आंसर आएगा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का घोषणा की गई, कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या हुमायूं? तो इसका सही आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के शासकों को जानने का क्रम है गु, खा, तू, सैलो। गु गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, तू तुगलक वंश, लो लोदी वंश, सैयद वंश? गु खातू से लो, गु खातू सैलो ये आ गया। गु गुलाम वंश, सैयद वंश, तू तुगलक वंश, लो लोदी वंश, ये आ गया इस प्रकार से गु खातू सैलो।
नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो नील दर्पण पुस्तक है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र, विशाख दत्त, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण पुस्तक के रचयिता हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1916, 1917, 1920 या 1918? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसके अंतर्गत बिहार के जो किसान थे उन्होंने नील की खेती करने का विद्रोह किया था, इसलिए 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिगुट के बाल, पाल और लाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा लाला लाजपत राय जो है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, विलियम या जॉर्ज यूल? इसका सही आंसर आएगा जॉर्ज यूल। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद? तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील सिद्ध होगी, यह किसने किया? साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसके विद्रोह का निर्णय किया, अर्थात उसके विरोध का निर्णय लिया। इसलिए 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन वापस जाओ के नारे लगाएगी। इस कारण से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़प में लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे। तब उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, यह किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, यह किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर आएगा महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या राजनीति? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसको प्रारंभ होने का समय क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसका ध्यान रखना है, 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। मोनालिसा के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सीधे आंसर दिया गया है। मोनालिसा के रचनाकार है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पिता किसे कहते हैं? भारत में जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनका पिता किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मई 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आप ध्यान रखना। मई 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बनाने का प्रस्ताव दिया था भारत में। उस प्रस्ताव को स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस हिसाब से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 4 सदस्यीय, अधिकतम 4 सदस्यीय नीति आयोग होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिए इसको। अगला प्रश्न आता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिपुरा अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? विचारधारा के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी 2 विचारधाराओं में बट गई थी। इसलिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी, 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा को लेकर के।
क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, यह किसने कहा? इसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, अब इसे भंग कर देना चाहिए, यह कहा मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कांग्रेस के बारे में कहे थे। संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा या 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका 15 सितंबर, 14 सितंबर, 9 सितंबर या 5 सितंबर? सही आंसर है 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन है? जो ये उप प्रधानमंत्री का पद है यह वैधानिक नहीं है बल्कि एक राजनीतिक पद है। किसी दल में संतुलन स्थापित करने के लिए दल के वरिष्ठ नेता को जो प्रधानमंत्री पद की रेस में होता है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है, ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री का भी दायित्व दिया जाता है। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? सही आंसर है सरदार पटेल। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका ऑप्शन है आपके पास सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? तो सुचेता कृपलानी किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990, 2001, 1950 या 1954? तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और देश के पहले कानून मंत्री थे। ध्यान रखना अंबेडकर के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान का जनक भी इन्हें कहा जाता है और देश के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न आता है 41, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। आप ध्यान रखिए, अलग अलग बातें हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर या मोतीलाल नेहरू? इसका सही आंसर है प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम प्रकाश बिरला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी या गणेश वासुदेव मावलंकर? तो सही आंसर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया था। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। जो इसके सदस्य थे जस्टिस फजल अली थे, के.एम. पनिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी नवंबर 1956 में और इसके जो अध्यक्ष फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। इसके 2 सदस्य और हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अच्छा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1775, 1773, 1772 या 1778? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, शारदा एक्ट 1930 के समय भारत का वायसराय कौन था? शारदा एक्ट के द्वारा जो विवाह की आयु है, लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी। 1930 में यह एक्ट पारित हुआ था। उस समय के जो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इरविन? तो शारदा एक्ट के समय ऑप्शन इसमें चौथा नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ये भारत के वायसराय थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वाइसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान रखना है। कंपनी के शासन की स्थापना अर्थात जब तक 1858 तक जब तक देश में कंपनी का शासन था तब तक जो है गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जैसे ही शासन सत्ता ब्रिटेन की महारानी के हाथों में गई, फिर देश का शासन का जो प्रमुख व्यक्ति रहा उसे वाइसराय कहते हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वाइसराय भी जो है लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा। सही आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का है? सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा को, यमुना को, सरस्वती को या महानदी को? ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन केवल एक बार है, यमुना का वर्णन 3 बार है। तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है जिसे नदी तम कहा गया है, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3:2 जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित, सामान्य अध्ययन पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण थे। प्रश्न आपको अच्छे लगें तो अपने दोस्तों को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।